जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी एंड ऑफ टाइटल्स। अब ये बात जैसे ही आप लोग सुनेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। आप लोग सोचिएगा कि मिस इंडिया का टाइटल तो भारत के नागरिकों को दिया जाता है, मिस यूनिवर्स का टाइटल भी मिलता है, मिस वर्ल्ड वगैरह का भी मिलता है। साथ में मान लीजिए कि कोई एमबीबीएस किया हुआ है या कोई पीएचडी किया हुआ है, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर जो है वो लगा दिया जाता है। उसी तरह डिफेंस पर्सनल में आपको कर्नल, लेफ्टिनेंट वगैरह का टाइटल तो लगता है। अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, इनको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं? तो मास्टर ब्लास्टर बोल देते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो क्या यहां पे जो है अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है? तो जैसे जैसे हम लोग अनुच्छेद 18 के क्लॉजेस को पढ़ेंगे, हम लोगों को पता चलेगा कि नहीं, यहां पे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 का क्लॉज 1, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं देगी, नहीं प्रदान करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? तो एजुकेशनल या मिलिट्री टाइटल जो है वो दिया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन अभी खड़ा किए थे उस पर। देखिए, ये जो है एमबीबीएस या पीएचडी करने के बाद डॉक्टर का टाइटल मिला, ये किस तरह का टाइटल हो गया? एजुकेशनल हो गया। ये जो टाइटल है ये किस तरह का हो गया? तो ये मिलिट्री रिलेटेड हो गया। ये जो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोला गया, क्या ये राज्य के द्वारा बोला गया है? और राज्य मतलब कौन सा राज्य? राज्य मतलब जो कि हम लोग आर्टिकल 12 में डिफाइन किए हैं वो राज्य। ये नहीं कि बिहार, यूपी ये सब समझ लेना है, ठीक है? वो राज्य नहीं, जो हम लोग आर्टिकल 12 में डिफाइन किए हैं वो वाला राज्य की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो क्या सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर की उपाधि जो है किसी राज्य ने दी है? तो नहीं, ये जो है आम नागरिकों ने दिया है। तो यहां पे भी जो है अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि यहां साफ साफ बोला गया है कि राज्य जो है वो क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। और यहां तो आम नागरिक द्वारा दिया गया है। अब इन दोनों की यदि हम बात करें, तो क्या ये दोनों टाइटल जो है वो राज्य के द्वारा दी जाती है? और कौन सा राज्य? जो कि आर्टिकल 12 में दिया है वो राज्य। तो फिर यहां भी राज्य के द्वारा ये टाइटल नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो यहां भी आपका क्या हुआ? तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं हुआ। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 में किस तरीके के टाइटल के बारे में बात किया गया है जिसका अंत किया गया? यहां ये भी सवाल उठता है। तो जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था महाराजा, उसके बाद आपको होता था सर। इन सब टाइप के जो टाइटल थे, जो कि आपको या तो वंशानुगत हैं या फिर आपको राजनीतिक हैं या फिर आपको सामाजिक हैं, इस सब तरह के टाइटल का जो है वो अंत करने की बात की गई है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि किस तरह का टाइटल का अंत यहां पे किया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 18 के क्लॉज 2 में, देखते हैं इसका क्या कहना है। अनुच्छेद 18 का क्लॉज 2, यहां पे क्या बोला गया कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक क्या करेगा? तो विदेश से कोई उपाधि नहीं लेगा। ठीक है,
अब मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है, सिटीजन है, ठीक है, उसको विदेश से कोई टाइटल मिल रहा है, तो उसको क्या करना है, उस टाइटल को नहीं लेना है। इसके यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो सुनील गावस्कर जो थे उन्होंने क्या किए थे, तो 10,000 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। इसके लिए जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने उनको जो है उपाधि देने के लिए बुलाया था, मगर वहां उनके जो असिस्टेंट थे, पीए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप तो टाइटल ले लीजिएगा लेकिन ये अनुच्छेद 18 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि यदि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होता है तो इसके लिए कोई दंड का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई अनुच्छेद 18 का यदि उल्लंघन कर देता है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान अभी तक नहीं है, लेकिन अगर कोई लेता है तो वहां पे आपका क्या होगा, अनुच्छेद 18 का वो उल्लंघन कर रहा है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 18 के क्लॉज 3 पर। इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभ के पद पर है, तो वह विदेश से कोई भी उपाधि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्राप्त करेगा। यहां पे बात की गई कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यानी कोई यदि विदेशी नागरिक भी है, कोई विदेशी नागरिक भी है, लेकिन वो क्या है, तो वो जो है भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभ के पद पर है, ठीक है। और उसको क्या हो रहा है, तो विदेश से कोई उपाधि मिलने वाला है, तो वो भी जो उपाधि लेगा वो राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही उपाधि लेगा, ऐसे नहीं लेगा, ठीक है। अब आते हैं कहां, तो अनुच्छेद 18 के क्लॉज 4 में। इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभ के पद पर है, तो वह विदेश से कोई भी गिफ्ट या धनराशि प्रेसिडेंट के अनुमति के बाद लेगा, अनुमति के बाद प्राप्त करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको भारत का राजदूत जो अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, उनको अमेरिकी सरकार ने क्या बोला कि भाई आपका कामकाज हमको बहुत पसंद है, आइए हम आपको जो है 1 करोड़ का इनाम देंगे, ठीक है। तो ये जो राजदूत भारत के वहां पे रह रहे हैं उनको वो जो गिफ्ट मिल रहा है अमेरिका के सरकार से, वो लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ेगा। हो सकता है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, हो सकता है कि
जो राजदूत हैं वो अमेरिका के साथ क्या किए हो, कोई गुप्त सूचना, कोई गुप्त जानकारी जो है साझा किए हो भारत के बारे में, इस कारण जो है वो अमेरिका सरकार उनको क्या कर रहा हो, गिफ्ट प्रदान कर रहा हो, तो इससे जो है इन सब चीजों से भी बचाव हो रहा है। तो अगर कोई भारत का व्यक्ति है जो भारत या राज्य सरकार के लाभ के पद पर है और उसको विदेश से कोई गिफ्ट या धनराशि मिल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट का अनुमति लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट यदि अनुमति दे देते हैं तभी वो गिफ्ट या धनराशि प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं प्राप्त करेगा। अगर प्राप्त करेगा तो ये क्या होगा, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होगा। और मैं यहां पे फिर बता दूं कि अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के लिए, इस बात को भी आप लोग लिख लेंगे, उल्लंघन के लिए अभी तक आगे हो तो हो कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई अधिनियम नहीं बना है कि हाँ भाई अनुच्छेद 18 का जिसने उल्लंघन कर दिया उसको क्या होगा, उसको क्या दंड मिलेगा, क्या दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है कंप्लीट। कल के क्लास में जो है हम लोग भारत रत्न यानी जो पद्म अवार्ड है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।